So anyway, क्योंकि आज का हमारा जो सेशन है, this is about fearless living fearlessly. थोड़ा सा few things about fears and why I thought कि this would be a useful session आप लोगों के लिए, because I've seen जिंदगी में बहुत सारे लोग अपनी कुछ करना चाहते हैं, कहीं पहुंचना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, जिंदगी में कुछ अचीव करना चाहते हैं, मगर they are unable to do it because of that feeling of fear inside them. Okay, and they have these voices inside their head, they have these feelings inside them, or because of that they are unable to, the fear of rejection, fear of failure, fear of not being liked by other people, fear of it's like fear of success. Even agar main zyada kamyab ho gaya to kya hoga. Okay, then fear of failure ek cheez hai, but some people have fear of success, fear of death, agar mar gaya to kya hoga. Ek badi interesting cheez I read about fear many years ago, and you will find this is actually common. The thing is this: कामयाब लोग और नाकाम लोग जो होते हैं, they both have fears. Fear is not something कि नाकाम लोगों में होता है और कामयाब लोगों में नहीं होता. एक जो डिफरेंस है वो ये होता है कि कामयाब इंसान जो होता है जिंदगी में किसी भी एरिया में कामयाब हो, वो अपनी पर्सनल लाइफ में कामयाब हो, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कामयाब हो, वो किसी भी शख्स, कोई भी शख्स आप अगर देखें जो जिंदगी में कामयाब है, तो ऐसा नहीं है कि उसके अंदर डर, उसके अंदर खौफ की फीलिंग कभी नहीं आई. ओके, और मैं अक्सर एक मिसाल के तौर पे एक बात कहता हूँ कि अगर आप गौर करें कुरान मजीद में कि अल्लाह के जो उलुल आज़म अंबिया रसूल गुजरे हैं, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कलीमुल्लाह हैं, अल्लाह से कलाम कर रहे हैं तूर के ऊपर, अल्लाह के हुक्म से असा फेंकते हैं और असा जो है वो अज़दहा बन जाता है. तो जो कुरान के अल्फाज हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम जो है पीठ फेर कर वहां से भागे एकदम. ओके, सो अल्लाह ताला ने उनको कहा कि खौफ मत खाओ. इससे क्या चीज पता चली कि खौफ आ जाना इंसान में कभी कभी किसी चीज का एक फितरी रद्द अमल होता है. या इसी तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास फरिश्ते आते हैं और फरिश्तों के आगे अब तोशा पेश करते हैं और वो नहीं खाते हैं. और उस जमाने में एक रिवाज था कि जब नहीं खाते थे लोग, कि अगर किसी से झगड़ने के लिए जाते थे तो सो इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है उस वक्त आप खौफ खाते हैं कि उनसे कि ये शायद लड़ने के लिए आए हैं, और वो फरिश्ते आपसे कहते हैं कि आप डरे नहीं, आप खौफ ना खाएं. और ये आयत कुरान में मौजूद हैं, आप खुद चेक कर सकते हैं. मगर जो पॉइंट है, हम कोई आलिम दीन नहीं है और ना ही हम दीन पे बात करें, मगर हम एक अहम नुक्ता जो अल्लाह ताला ने वहां पे हमें समझाया है कि इंसान में कभी इस किस्म के एहसासात का आ जाना ये एक इंसानी रद्द अमल भी होता है. अच्छा, और खौफ की जो बज़ाहिर कुछ वजूहात हैं और कुछ असल वजूहात हैं. कुछ बज़ाहिर वजूहात में से एक वजह ये होती है कि हम किसी मामले के अंदर पूरी तरह से तैयार नहीं है. मिसाल के तौर पे अब एग्जाम आ रहा है और उस एग्जाम की पूरी तैयारी नहीं है. अब वो डर है कि अगर ये वाला सवाल आ गया तो कि ये वाला सवाल ना आ जाए, और अगर ये सवाल आ गया फिर तो मैं पक्का पक्का फेल हूँ. ओके, सो क्योंकि मेरी तैयारी पूरी नहीं है, क्योंकि प्रिपरेशन मेरे साइड पे नहीं है, मैंने अपने हिस्से का काम नहीं किया, लिहाजा मुझे डर लग रहा है. आप देखेंगे कभी भी कोई भी ऐसी सिचुएशन जहां पर आपकी तैयारी मुकम्मल थी, वहां आपके अंदर खौफ नहीं होगा. ओके, जहां आपका माइंड सेट ये था अरे जो भी आ जाए देखा जाएगा, आई कैन डू दिस. ओके, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ फियर. फियर वहां पर था जहां पर आपने अपने हिस्से का काम नहीं किया था. ओके, किसी जगह इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं और इंटरव्यू में सीवी में कोई ऐसी चीज लिखी हुई है जो कि है मगर उसकी उतनी प्रिपरेशन नहीं है, उतनी क्वालिटी की उसकी तैयारी नहीं है, तो उसका खौफ है कि कहीं इंटरव्यूअर ये सवाल ना पूछ ले, इस बारे में ना पूछ लिया जाए. सो दैट्स अगेन, सो इसमें एक एस्पेक्ट क्या हुआ कि हमारी प्रिपरेशन नहीं होती, वहां पे हमें खौफ होता है. एक और एस्पेक्ट इसका ये है, एंड मैं अभी बात कर रहा हूँ बज़ाहिर जो चीजें हमें नजर आती हैं उसकी, इसके कुछ रियल फैक्टर्स भी हैं. एक फैक्टर हमें ये होता है कि हम वल्नरेबल होने से घबराते हैं कि बस अमन शुक्र दे बस माल जिस्ता सलाम मुकम्मा मेरी कोई कमजोरी, मेरी कोई खामी, मेरी कोई खराबी दुनिया के सामने ना आ जाए. ओके, और जब ये ख्याल होता है कि मेरे अंदर फलानी चीज़ें हैं, मेरे अंदर शाइनेस है, या मैं फाइनेंशियली इस वक्त बड़े
बुरे हाल में हूँ, या मेरे रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं चल रहे, या मेरी जिंदगी में कोई और दूसरा एरिया है, या मेरे अंदर मेरी जाती तौर पे मेरी कोई बुरी आदत है, और डर ये है कि मेरी ये आदत, मेरी ये कैफियत, मेरी ये सिचुएशन लोगों को पता ना चल जाए, क्योंकि अगर पता चल गई तो इसकी वजह से शर्मिंदगी हो सकती है, इसकी वजह से मसाइल हो सकते हैं. सो वल्नरेबिलिटी की के ख्याल से इंसान जो है एक so that's another thing that people have. Then इसके पीछे एक चीज जो होती है वो ये कि यानी this is my personal understanding, and I'll open this for everyone, so you can participate and you can share your own thoughts and work around your issues, your fears. Okay, so एक चीज ये होती है कि जी लोगों को पता ना चल जाए मेरी वल्नरेबिलिटी वाली इश्यूज हो गए. जो इसमें एक और इशू होता है, यानी एक कॉमन ट्रेंड जो आप देखेंगे फियर्स के हवाले से, वो ये होता है कि जो भी चीज हम कर रहे हैं, जो भी हम एक्शन ले रहे हैं, हम उसके मुमकिन कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करने के लिए तैयार नहीं होते. ओके, मैं पिछले इस मौजू पे कई सेशंस कर चुका हूँ, और एक मिसाल मैं अक्सर इस्तेमाल करता हूँ कि एक ट्रेनर है एनएलपी का, इज अ वेरी सीनियर ट्रेनर. उससे मैंने एक स्टोरी सुनी थी, एंड ही सेड कि एक 7 डे मार्शल आर्टिस्ट था, ही वाज अ चैंपियन, और उसने इस ट्रेनर ने उसका इंटरव्यू किया, और उसने एक सवाल पूछा. उसने सवाल ये पूछा कि अगर फर्ज करो तुम्हारे सामने एक शख्स जो है वो खंजर लेकर खड़ा हुआ है, तलवार लेकर खड़ा हुआ है, and he can stab you anytime. He's ready to stab you. How do you overcome the fear of being stabbed? Okay, so it's like इस सिचुएशन ये है कि तुम निहत्थे हो, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम्हारे सामने वाला जो उसके हाथ में एक हथियार है, और वो किसी भी वक्त तुम्हें तुम्हारे ऊपर हथियार से हमला कर सकते हैं. In that moment, जो फियर है, एक नेचुरल ह्यूमन रिस्पॉन्स है फियर का, लाइक पॉसिबल है भाई, कभी भी कर सकता है. हाउ डू यू ओवरकम दैट फियर? तो वो जो मार्शल आर्टिस्ट था, उसका जो जवाब था, मैंने जब उस ट्रेनर से उस जवाब को सुना, मेरे जहन में उस वक्त ख्याल आया सहाबा की जिंदगी का. अगर आप गौर करें, सहाबा जो थे, जब वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, और इवन बाद में भी जब जिहाद के लिए जाते थे, तो एक माइंडसेट के साथ जाते थे. यानी कोई शख्स, अगर आज के ज़माने में तो वो जंगें जो होती हैं वो होती है ना, कोई दूर से गोली मार दी, बम मार दिया, हो गया. लेकिन उस ज़माने में जो होता था, लाइक फेस टू फेस एनकाउंटर हो रहा है, और सामने किसी से तलवार चल रही है, कुछ पता नहीं, मैं आदमी इधर लड़ रहा है और पीछे से कोई दूसरा नेज़ा फेंक कर मार दे, कोई तीर मार दे, कुछ और हो जाए. ओके, सो दैट वाज अ डिफरेंट काइंड ऑफ फाइट. लेकिन उस वक्त वो सहाबा जब उतरते थे मैदान जंग में, जब वो जिहाद के लिए जाते थे, तो उनका एक माइंडसेट होता था, और वो माइंडसेट, थिंक अबाउट दिस, लाइक व्हाट्स द वर्स्ट दैट कैन हैपन, द वर्स्ट दैट कैन हैपन, दुनियावी लिहाज से मैं बात कर रहा हूँ. ओके, वर्स्ट जो चीज हो सकती है वो ये हो सकती है, इंसान मर जाएगा. ओके, वो झगड़ा हो रहा है, उस झगड़े के अंदर वो साथ आएगा और वो मर जाएगा. दैट्स द वर्स्ट दैट कैन हैपन. ओके, उसके हाथ पांव कट जाएंगे. दैट्स व्हाट दैट कैन हैपन. लेकिन सहाबा जब जाते थे जिहाद में, तो वो जाते ही इस माइंडसेट के साथ थे कि हमने वापस ही नहीं आना. हमारा मकसद ही शहादत है, हमारा तो मकसद ही अल्लाह के रास्ते में अपने आप को कुर्बान करना है. वो इस माइंडसेट के साथ जाते थे. सो जो वर्स्ट कॉन्सिक्वेंस है जो किसी के लिए हो सकता है, दुनियावी मोहब्बत जिसके लिए हो, वो ये हो सकता है कि वो बिछड़ जाएगा अपनों से. लेकिन सहाबा जाते ही इसमें, सो जो वर्स्ट माइंड कॉन्सिक्वेंस था, दैट दे वर विलिंग टू फेस इट. तो वो जो 7 डे मार्शल आर्टिस्ट था, उसका जो जवाब था वो यही था. उसने कहा, बी विलिंग टू बी स्टैप्ड, बी विलिंग टू बी स्टैप्ड, बी रेडी टू बी स्टैप्ड. सो व्हेन यू आर विलिंग टू बी स्टैप्ड, जब आपका थॉट स्ट्रक्चर ये हो, जब आपका माइंडसेट ये होगा, जी ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, ये होगा ना, मैं तो चाहता हूँ ये हो, जब माइंडसेट ये हो,
کہ جی میں چاہتا ہوں یہ ہو, then you will not have any fear. Okay, now from this let's see, آپ میں سے کوئی بھی, if anyone wants to come online, talk to me directly and get some coaching. I will